कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर इनइक्वालिटीज़ और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 वैसे ही है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन थे। तो इसमें क्या है, ये दिया हुआ है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी ग्राफिकली। सिस्टम की जब बात कर रहे हैं तो इसमें दो इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। एक ये 2x + y > 8 और सेकंड वाली है 2x + 2y > 10। इन दोनों को जो दोनों इनइक्वालिटीज़ हैं उनको सॉल्व करना है और उनका सॉल्यूशन रीज़न फाइंड करना है। और जहाँ पे दोनों का सॉल्यूशन रीज़न ओवरलैप करता है, कॉमन या दूसरे वर्ड्स में बोल लो कि कॉमन जो है इसका सॉल्यूशन रीज़न, ठीक है, तो वो हमारा इस सिस्टम का वो सॉल्यूशन रीज़न होगा। तो देखते हैं, फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही चल रहा है एज यूजर 2x + y > 8। तो फर्स्टली क्या करेंगे, इसको हम इक्वालिटी की फॉर्म में चेंज कर देंगे। इसको लिखेंगे 2x + y = 8। ओके, अब यहाँ पे हम दो पॉइंट फाइंड करेंगे। वी हैव टू फाइंड 2 पॉइंट्स फॉर ड्राइंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स नेसेसिटी है, जरूरी है। तो इसमें क्या, अगर मैं x को 0 कर दूँ, x को 0 कर दिया तो y की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। अगर मैंने y को 0 कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। तो एक पॉइंट मुझे मिला 0, 8 और सेकंड वाला पॉइंट मुझे मिला 4, 0। 2 पॉइंट फाइंड कर लिए, सिंपल। अब इसको भी ऐसे ही करना है। जो सेकंड इनइक्वालिटी है 2x + 2y इक्वल कर दो इसको 10 के। अब मैं अगर x को 0 करूँ, ठीक है, इसमें दो पॉइंट हमने फाइंड करने हैं। अगर मैं x को 0 करूँ तो y क्या होगा मेरे पास, 2y = 10 और y = 5। ये 5 आ गया। अगर मैं y को 0 करूं तो x क्या आ गया मेरे पास, 10। ओके, अब क्या करना है, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहां पे हमने फाइंड करने हैं और ड्रॉ करने हैं स्ट्रेट लाइन। 2 स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन इसकी आएगी, एक स्ट्रेट लाइन इसकी आएगी। तो पहले ये देखते हैं 0, 8। इफ x = 0 y = 8, ये पॉइंट आया। एक पॉइंट मेरे पास ये आ गया और दूसरा 4, 0। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तो इसको आपस में हमने ज्वाइन करना है। अगर यहां से ये ज्वाइन हो गया मेरे पास, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन आई, किस इक्वेशन की है, 2x + y किसकी है, 2x + y = 8। इक्वल डालना है यहाँ, ये इनइक्वालिटी डालनी है, इक्वल डालना इसकी है। तो सेकंड वाले की बात करते हैं। इफ x = 0 y = 5, ये x = 0 y = 5 और x = 10। अगर x 10 है देन y = 0। तो ये एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। तो इसको ये एक आया, ये आया, ठीक है। और यहां से ये मैच कर गया। तो इसको जो ये स्ट्रेट लाइन आई मेरे पास, ये आई, ठीक है। ये किसकी है, इस इक्वेशन की। ये है x + 2y = 10, ये इसकी है। अब हमने सॉल्यूशन रीजन फाइंड करना है इस लाइन का। और पॉइंट सॉल्यूशन रीजन के लिए क्या करते हैं हम, 0, 0 पॉइंट को हम कंसीडर करते हैं कि 0 पहले। अगर मैं इसकी बात करूं, इस लाइन की, इसको भूल जाओ,
सभी लाइनों को भूल जाओ, आप इसको याद रखो, इस लाइन को। या तो सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा या सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा। अगर सोल्यूशन रीजन में इस तरफ देखना है तो ये जो पॉइंट है सोल्यूशन रीजन में मान लो अगर है तो ये पॉइंट सेटिस्फाई करेगा इस इनइक्वालिटी को। किसको? 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 8। ठीक है, इसको सेटिस्फाई करेगा। अगर देखो यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करूँ, y की वैल्यू 0 पुट करूँ, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। क्या ये पॉसिबल कि है? ट्रू लग रहा है आपको? 0 कहता है बड़ा है 8 से, तो ये फॉल्स हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये फॉल्स, अगर इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसके लिए फॉल्स है, सच नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। ठीक है, तो सॉल्यूशन रीजन, तो ये जब पूरा का पूरा ये रीजन है, ये सॉल्यूशन रीजन नहीं होगा। तो सॉल्यूशन रीजन कौन सा होगा? इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट, इसके ऑपोजिट होगा वो सॉल्यूशन रीजन होगा। ये इस तरफ होगा सॉल्यूशन रीजन। किस तरफ होगा? इस तरफ, इस तरफ ये सॉल्यूशन रीजन होगा। इस लाइन का, कौन सी लाइन का? 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये सॉल्यूशन रीजन होगा इसका। ओके, अब मैं इसकी बात करता हूं, तो इसके लिए भी ये पॉइंट देखना पड़ेगा, या तो सॉल्यूशन रीजन बिलो होगा या सॉल्यूशन रीजन अपवर्ड होगा। ठीक है, तो देखते हैं, ये इनइक्वालिटी दी हुई है x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अगर मैं यहाँ 0 इज ग्रेटर देन 10 आ गया है, x की 0 y की 0, तो ये पॉइंट फिर सॉल्यूशन रीजन में नहीं है। इसके लिए, अब इसकी बात नहीं करता हूँ, इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन में नहीं है पॉइंट। तो सॉल्यूशन रीजन में, अगर सॉल्यूशन रीजन में पॉइंट नहीं है तो ये सॉल्यूशन रीजन है ही नहीं। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है? दो रीजन होते हैं, एक सॉल्यूशन रीजन होता है, एक नहीं होता है। तो ये जो नीचे वाला सॉल्यूशन रीजन नहीं है, इस लाइन की बात कर रहा हूं, तो ऊपर वाला ऊपर होगा, इसका भी ऊपर ही है। तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? देखो, ये ऊपर की तरफ, ये और जहां पे ये सॉल्यूशन रीजन ओवरलैप कर रहा है, मिल रहे हैं, कॉमन है, जो जिस एरिया में ये कॉमन है, तो वो जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां ये भी इस तरफ जा रहा है ना, यहां जा रहा है, तो ये पूरे का पूरा देखो, जहां पे ब्लू शेडेड रीजन और ब्लैक शेडेड रीजन मिल रहा है, तो थोड़ा सा अगर देखना ध्यान से, तो इसका सॉल्यूशन रीजन क्या होगा? ये सॉल्यूशन रीजन है, इसको ये यहां पे कॉमन है, ये भी नहीं है, ये, तो ये सॉल्यूशन रीजन है इसका। ठीक है, तो बस इसको ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने जो सिस्टम दिया, सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज दिया, ये 3 इनइक्वालिटीज दी हुई हैं। फर्स्ट है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, y इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये 3 दी हुई है। तो 1 बाय 1 इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद शेडेड करेंगे, उसके बाद कॉमन एरिया फाइंड करेंगे। देखते हैं कैसे करना है इसको। ये देखो बच्चों, x प्लस वाई लेस देन 9। ओके, तो इसको, अगर इसको देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमने इक्वलिटी की फॉर्म में लाना है इसको, x प्लस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद 2 पॉइंट फाइंड करने हैं हमने। 2 पॉइंट कैसे फाइंड करने हैं? देखो, यहाँ पे आप कर लो x और यहाँ पे कर लो y, और अगर मैं x को 0 करूँ तो y कितना मिल रहा है मुझे? 9। अगर मैं y को 0 करूँ तो ये भी x9 मिल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आ गया मेरे पास? 0 9, और सेकंड पॉइंट को मान लो क्यों मान लो, और ये 9 0 आ गया। तो ये पॉइंट हमने फाइंड कर लिए। अब इसकी बात करते हैं, इसको इनइक्वालिटी में कर दूं, लेट y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब देखो इसका जो होगा, जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू आएगी, सेम आएगी।
इफ x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2, एक ही बात है। तो अगर मैं इसका देखूं, इसका देखते हैं, देखिए तो इसका आएगा, देखो यहाँ x किया, यहाँ y किया, तो देखो इफ x इज इक्वल टू 0, अगर x को 0 किया y भी 0 हो गया, इसको 1 किया, x को 1 किया y भी 1 हो गया। तो ऐसे चलता चला जाएगा, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, सेम, क्योंकि सेम ही है, देखो ना इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अब इसकी बात करते हैं, इसका भी लेट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं हमने इसके x की, ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला था कि इसके कैसे करते हैं, जब एक वेरिएबल हमें दिया हो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। तो इसमें क्या करना है, यहाँ x है, यहाँ y है, और आप अगर कोई भी पॉइंट लेते चले जाओ x के, पहले तो x की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी, 0 0 0 0। तो y कुछ भी ले लो, y ले लो, मान लो -1 ले लिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, तो भी 0 आएगा। देखो ना, इसको देखो ना, x प्लस 0y इज इक्वल टू 0। अगर मैं देखो y को कुछ भी रखते चले जाओ, y को 1 कर लो तो भी 0, y को 2 कर लो तो भी 0, y को -1 कर दो तो भी x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। तो वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब ऐसे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसमें क्या है कि x की वैल्यू 0 रहेगी और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो ये y एक्सिस जो है पूरी की पूरी, इसको हम बोलते हैं x इज इक्वल टू 0, ये y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। तो x ये पूरी की पूरी लाइन देखो ना, ध्यान से देखो, पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे x 0 है, y अगर मैं 1 रखूँ तो भी 0 है, y 2 रखूँ तो भी 0 है x की वैल्यू, y 3 रखूँ, y -1 रखूँ, तो ये पूरा का पूरा y एक्स जो है x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस 0, y इज इक्वल टू 0 मीन x एक्सिस, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब क्या है, ये पूरे x एक्सिस इसको शो कर रहा है। तो इसका जब इसके शेडेड रीजन की बात करते हैं तो साफ बताया कि जो x है ग्रेटर देन 0 रहेगा, तो x 0 से बड़ा रहेगा, तो x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि x की वैल्यू 0 से कम नहीं होगी, 0 से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो x 0 से पॉजिटिव इस तरफ होगा, ये पूरा का पूरा इस तरफ इसका शेडेड रीजन होगा, ठीक है। तो अब इसकी बात करते हैं, पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। पहले मैं इसकी बात कर रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसका हमने करना इफ x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 9, ये पॉइंट आ गया। इफ x इज इक्वल टू 9 y इज इक्वल टू 0, तो इसको आपस में ज्वाइन करेंगे। इसको ज्वाइन किया, ठीक है। तो सेकंड वाला x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये लाइन होगी जो कि ओरिजिन से क्रॉस करती चली जाएगी, ये ओरिजिन से पास करती हुई ये ऐसे जा रही है लाइन, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट वाले के x प्लस वाई, इसको लिखेंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। ये इस इक्वेशन के थ्रू हमें लाइन मिली, और ये x बराबर है y या y इज इक्वल टू x, ये लाइन, ठीक है। तो अब जब शेडेड रीजन की बात करते हैं, शेडेड रीजन में हमने देखो, अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर थोड़ा सा चलो हम जैसे पिछले में हम कर रहे थे कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, क्योंकि ये लाइन
0 0 पर क्रॉस कर रही है, इस बात की, इसकी मैं फर्स्ट इसकी कर रहा हूँ। तो हम कोई भी पॉइंट ले लो इसके अलावा, ठीक है, अगर मैं इस तरफ लेता हूँ पॉइंट कोई भी, x इज इक्वल टू -1 लेता हूँ सपोज, ठीक है, और ये पॉइंट लेता हूँ x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू -1 y इज इक्वल टू 1, ये पॉइंट, ठीक है। अगर ये पॉइंट इसमें आप अगर पुट करो वैसे, ठीक है, तो -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉल्स है, ठीक है ना। -1 0 बड़ा है, कहता है 0 से, -1 0 से बड़ा जबकि छोटा होता है, तो ये फॉल्स है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है -1 1, सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है, तो पॉइंट किस तरफ है, इस तरफ है। और वैसे भी देखो वैसे ही पता लग रहा है कि x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ी रहेगी तो इस तरफ होगा, ये शेडेड रीजन सारा इस तरफ होगा, ऐसे 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 पूरा, ये हमारा शेडेड रीजन होगा इसका, ठीक है। अब मैं इस पे आता हूँ, बैक चलते हैं, इस पे आता हूँ। ये शेडेड रीजन इस वाले का मिल गया, तो इसका क्या है, आपने ये लाइन जा रही है, इसमें क्या है, हम 0 0 को नहीं लेंगे पॉइंट शेडेड रीजन फाइंड करने के लिए, जैसे हम नॉर्मली 0 0 को लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 0 0 पर क्रॉस कर रही है लाइन, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो बेशक, तो ये देखना है कि ये पॉइंट शेडेड रीजन पे है कि नहीं। अगर शेडेड रीजन पे पॉइंट ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन पे है कि नहीं, अगर सॉल्यूशन रीजन पे हुआ तो पूरे का पूरा ये रीजन सॉल्यूशन रीजन बन जाएगा, ठीक है, ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, x0 1, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो ये इनइक्वालिटी y इज, ठीक है, तो y की वैल्यू 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 0 से बड़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक ही है, 1 0 से बड़ा है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, ये या 2 ले लो, 2 इज 2 0, ये 0 2 पॉइंट ले लो, x की वैल्यू 0, y को कुछ भी ले सकते हो आप, तो 2 इज ग्रेटर देन, तो इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन रीजन इस तरफ है, किस तरफ है, सॉल्यूशन रीजन किस तरफ है, ये इस तरफ है। ये जो लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, इसका सॉल्यूशन रीजन इधर है, ठीक है, इस तरफ है। अब जब बात करते हैं ये वाले की, इस लाइन की, इस लाइन का सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, तो ये इनइक्वालिटी है मेरे पास यहां पे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, ठीक है। और देखो अब क्या है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, ये लाइन देखनी है आपने और ये पॉइंट देखो, बस ये जो लाइन जा रही है और ये पॉइंट, और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए आपको। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 करूं, y की वैल्यू भी 0 रखूं, तो 0 इज लेस देन 9 ट्रू है, तो इसका जो सॉल्यूशन रीजन है, ये इसका मतलब ये पॉइंट ट्रू है, ये पॉइंट सॉल्यूशन रीजन में है, तो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि जहां पे 3 के 3 शेड, ठीक है, यहां पे ये एरिया कुछ ऐसा है कि यहां पे तीनों के तीनों शेड मिल रहे हैं मुझे, ये इतना सा ये एरिया, ठीक है। और थोड़ा ये एक ध्यान रखना आपने कि ये अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं है, तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन, ये डॉटेड लाइन होगी, ये इसको डॉटेड बनाना लाइन को, ठीक है। बाकी जो दूसरी लाइनें हैं, ये इसको डॉटेड नहीं बनाना है, और इसको भी बोल्ड रखना है, ब्लैक कर देना पूरी लाइन को, ये लाइन डॉटेड रहेगी हमारी, क्योंकि ये x इज ग्रेटर देन, इक्वलिटी नहीं है, ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्लैक इनइक्वालिटी है। तो जब स्लैक इनइक्वालिटी होती है, उसको पूरे का पूरा इंक्लूड होती है, लाइन भी इंक्लूड होती है उसमें एरिया में। तो ये इसको ऐसे करना था। अगर थोड़ा ध्यान से देखें इसको, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका जो ये कॉमन एरिया जो आया, ये आया, वैसे ये आया, ये आया, इसमें क्या है, तीनों के तीनों इसमें
सोल्यूशन रीजन तीनों के ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसका सोल्यूशन रीजन ये हुआ। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की इन्होंने ये सिस्टम दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज 3 दी हुई हैं। फर्स्ट वाली मैंने यहाँ रख ली 5x + 4y लेस देन इक्वल टू 20, सेकेंड वाली x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और थर्ड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इसको ऐसे ही करना पहले कि लेट इसको इक्वल कर देना 5x + 4y इज इक्वल टू 20। 2 पॉइंट फाइंड करने हैं, 2 पॉइंट फाइंड करने हैं ताकि हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकें। तो इफ x इज इक्वल टू 0, अगर मैं x को 0 करता हूं तो y कितना आ गया 4y इज इक्वल टू 20, तो y कितना आ गया 5। इफ y इज इक्वल टू 0, इफ y इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20 एंड देन x इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये आ गया, 2 पॉइंट आए। फर्स्ट वाला आया मेरे पास 0 5 और सेकंड पॉइंट को मान लो आप 4 0, क्यों मान लो तो 4 0। और यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको पहले ही बोला जब मेरे पास एक वेरिएबल है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। पहले तो इसको करो x इज इक्वल टू 1, x 1 रहेगा y कुछ भी हो, x 1 रहेगा y कुछ भी हो, ठीक है। सीधी कर दो बेशक 1 1 1 1, यहाँ कुछ भी कर दो, -1 कर दो, 0 कर दो, 1 कर दो, 2 कर दो, कुछ भी लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये ऐसा रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ भी एक वेरिएबल है तो इसको पहले करो y इज इक्वल टू 2, y 2 रहेगा, x कुछ भी हो सकता है x, y को 2 करते चले जाओ, 2 2 2 2 2, x को कुछ भी कर लो, -1 कर लो, 0 कर लो, 1 कर लो, 2 कर लो, -2 कर लो, कुछ भी कर लो, तो y तो 2 ही रहेगा हमारा, ठीक। अब क्या इसको ड्रॉ करना है। फर्स्ट इफ x 0 5 पॉइंट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5, एक पॉइंट ये आ गया मेरे पास। सेकंड इफ 4 0, यहाँ पे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0, इसको आपस में हमने ज्वाइन करना है, ठीक है। तो जब ज्वाइन किया इसको तो देखो मेरे पास स्ट्रेट लाइन आई जो 2 पॉइंट्स में होके पास कर रही है। तो इसको यहाँ लिख दो 5x + 4y इज इक्वल टू 20। ये जरूर लिखना है। कौन सी वाली लाइन है ये, इसकी इस इक्वेशन के थ्रू जो हमने फाइंड की लाइन। सेकंड वाले में x इज इक्वल टू 1, x 1 है, ये x 1 है, तो y कुछ भी है, y देखो यहाँ पे y ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, y x यहीं है, तो y कुछ भी हो सकता है। अगर देखो इफ y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। तो ये जो लाइन आई मेरे पास, ठीक है, ये जो लाइन आई, तो ये जो लाइन थी ये किसके इक्वल है, x इज इक्वल टू 1 के इक्वल, x इज इक्वल टू 1 के इक्वल लाइन है, ठीक है। ये क्रॉस करती चली जाएगी ऊपर की तरफ, अनंत की तरफ, कहीं भी जा सकती है, सीधी जा रही है। और ये वाला y इज इक्वल टू 2, अब y 2 रहेगा, x कुछ भी हो, तो ऐसी बनेगी, y 2 रहेगा, x 0, x 1, x 2, कहने का मतलब ऐसा होगा, देखो ना, y 2 रहेगा, x 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो कुछ ये ऐसी बनेगी, ऐसी बन रही है, ठीक है। तो ये इसको क्या लिखेंगे हम, y इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। अब शेडेड रीजन, इसका शेडेड रीजन क्या है, तो ये जो पॉइंट मेरे पास 0 0 है, इस लाइन के इस तरफ ये पॉइंट है, तो शेडेड रीजन या तो शेडेड रीजन बोल लो या बोल लो आप सोल्यूशन रीजन, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। तो देखते हैं ये पॉइंट इस इनइक्वलिटी को, इस लाइन की जो इनइक्वलिटी है उसको सॉल्व करेगा कि नहीं, तो देखो उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। तो देखो क्या है इसका, 5x + 4y लेस देन
20। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूँ, y की वैल्यू 0 रखता हूँ, 0 इज लेस देन 20, तो ट्रू आ रहा है, 0 तो कम ही है 20 से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो शेडेड रीजन इस तरफ होगा। ठीक है, इसका शेडेड रीजन या बोलो सोल्यूशन रीजन इस तरफ होगा, इस तरफ होगा बच्चों। इस लाइन का मिल गया। अब इसकी बात करते हैं। ये जो लाइन है, ये x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 1 में क्या है देखो बच्चों कि ये पॉइंट है। अब इसके दो रीजन है, एक रीजन ये है, एक रीजन ये है। तो देखना ये पॉइंट इस इनइक्वालिटी को, जो मेरे पास इनइक्वालिटी दी हुई है, इसको सॉल्व करता कि नहीं। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x 0 y 0, तो 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। कहता 0 1 से बड़ा है, तो ये फॉल्स है। तो इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है जहां ये पॉइंट है, क्योंकि ये इस पॉइंट इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर नहीं रहा है। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इस तरफ होगा बच्चों, इस तरफ होगा। और यहां पे ओवरलैप कर रहा है, या ये पॉइंट यहां इस तरफ होगा, सारा इस तरफ चल जाएगा। ओके, अब इसकी बात करता हूं, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो अपवर्ड होगा, एक रीजन अपवर्ड है, एक डाउनवर्ड है। ठीक है, तो ये पॉइंट, इस पॉइंट की बात करते हैं। अगर इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगी ये इनइक्वालिटी, तो सॉल्यूशन नीचे तरफ होगा, बिलो होगा। अगर ये पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो इस तरफ सॉल्यूशन रीजन नहीं है, ऊपर की तरफ होगा। तो देखते हैं, अगर मैं करता हूं 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इसके प्लेस, क्योंकि हमारे पास y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, यहां 0 रखा, x 0 है, y 0 है, ये दोनों पॉइंट 0 है, यहां y है तो y को 0 करेंगे। ओके, तो ये कर दिया। 0 ग्रेटर देन 2, 0 बड़ा है 2 से, तो फॉल्स है। इसका मतलब क्या है, इसका सॉल्यूशन रीजन इस तरफ नहीं है, ये पॉइंट को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो पॉइंट जहां पॉइंट है उस रीजन में इसका सॉल्यूशन रीजन नहीं है। तो सॉल्यूशन रीजन किस तरफ होगा, इसका ऊपर की तरफ। ठीक है, इसको ऊपर की तरफ कर देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो देखो ओवरलैप कहाँ हो रहा है, यहाँ ये 3 लाइनें कहाँ ओवरलैप करी, इस रीजन में। जो थोड़ा सा आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, इसमें क्या तीनों की तीनों देखो, यहाँ पे ब्लैक भी आ गई, ग्रीन भी आ गई और ब्लू भी आ गया, ये जो रीजन है। तो अगर थोड़ा मैं आपको, ये रीजन आया मेरे पास सॉल्यूशन रीजन, ये जो ट्राइंगल के फॉर्म में आया, ये सॉल्यूशन रीजन आया, इतना सा ये सॉल्यूशन रीजन है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था।